आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर एक बार फिर हम दोनों हाजिर हैं, जिसमें देश दुनिया की हर बड़ी खबर होगी। इस मॉर्निंग बुलेटिन को आपने देख लिया तो आज की तमाम खबरों से हो जाएंगे बिल्कुल अपडेट। तो मॉर्निंग की हर एक अपडेट को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। त्रिशूल यात्रा निकाली जा रही है। ये त्रिशूल यात्रा संभल में पहुंची और जैसे ही ये संभल में पहुंचती है पुष्प वर्षा करके श्रद्धालुओं के द्वारा स्वागत किया गया और संभल पहुंचते ही हर हर महादेव के नारे भी लगे। यहाँ हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये त्रिशूल यात्रा जब संभल पहुंची तो एक अलग ही भक्तिमय वातावरण वहाँ पर देखने को मिला। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे से पूरा जो संभल का वो इलाका था जहाँ त्रिशूल यात्रा पहुंची वो गूंज उठा। तो देखिए, त्रिशूल यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग जगह से लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों में यात्रा पहुंचने वाली है। इसका समापन दिल्ली में होगा, लेकिन फिलहाल अलग अलग जगहों से होते हुए यात्रा गुजर रही है। ऐसे में संभल में जब ये यात्रा पहुंची तो श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आए, क्योंकि 46 साल के बाद में कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खोले गए थे, पूजा अर्चना की गई थी। उस लिहाज से इस यात्रा का संभल में पहुंचना कई मायनों में खास है। और आपको याद होगा कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक की अद्भुत तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी। त्रिशूल यात्रा के बाद वहाँ पर कैसा माहौल है जब त्रिशूल यात्रा पहुंची तो क्या नजर आया, देखिए रिपोर्ट में आप। संभल में 12,000 किलोमीटर चलकर भगवान त्रिशूल यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के प्राचीन श्री कल के विष्णु मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की। यात्रा को सकुशल करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया, तो वहीं इस यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर RAF PSC को तैनात किया गया। देखिए, ये कल्की मंदिर है संभल का, और संभल के कल्की मंदिर में अब जो यात्रा है वो पहुंच गई है और यात्रा का फूलों के साथ स्वागत हो रहा है। देखिए, जो फूल है वो यहाँ पर उड़ेला जा रहा है। जो यात्री पहुंचे हैं उनका स्वागत देखिए कल्की मंदिर के अंदर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और जैसा अभी राजेश यादव बता रहे थे कि यहाँ से यात्रा है वो आज चंदौसी में विश्राम करेगी और कल मुरादाबाद के लिए निकलेगी। तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और यहाँ से तकरीबन 400 से 500 मीटर की दूरी पे ही जो विवादित ढांचा है वो है और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा जो है वो पुलिस की तरफ से दी गई है। संभल की कोतवाली मुन्नौर, धनारी, कोतवाली बहजोई होती हुई ये यात्रा संभल शहर में पहुंची। प्राचीन श्री कल के विष्णु मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ये त्रिशूल यात्रा 12,000 किलोमीटर, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम होकर आई है। महादेव के त्रिशूल को 37 नदियों में स्नान कराया गया है। 12 शक्तिपीठ होकर ये यात्रा आई है। ये यात्रा अभी 7 राज्यों में और जाएगी। इसका उद्देश्य है कि जो 108 त्रिशूल हैं, हम देश में 108 मंदिर अडॉप्ट करेंगे जो धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के हैं लेकिन जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, उनको हम पुनरुद्धार करेंगे। विदेशों में 12 शिवालयों का हम स्थापना करेंगे। ये उसका उद्देश्य है, युवाओं को धर्म से जोड़ना और धर्म और टेक्नोलॉजी का संगम, धर्म और उद्योगपति का संगम। पहले बिरला मंदिर होते थे, आज के उद्योगपति धर्म का ध्यान नहीं देते हैं, तो एक उद्योगपति को हम एक मंदिर अडॉप्ट कराएंगे, ऐसी हमारी योजना है। संभल में होली से पहले पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। होली की तैयारियों को लेकर यहां पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें संभल के CO अनुज चौधरी शामिल हुए। इस मीटिंग में संभल में शांतिपूर्ण होली मनाने को लेकर सभी पक्षों के बीच में आपस में बातचीत हुई। और संभल में होली के मौके पर कोई माहौल को खराब करने की, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ना कर पाए, इसको लेकर शांति समिति की बैठक हुई जिसमें कई बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि संभल के CEO अनुज चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन्हें रंग से आपत्ति है वो घर में रहें, रंग से जिन्हें धर्म भ्रष्ट होने का डर है वो बाहर ना आए। ये बात CEO के द्वारा संभल में कही गई। तो होली शांति समिति की ये बैठक कई मायनों में अहम रही ताकि कोई माहौल को खराब करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है हिंदू त्योहारों के मौके पर कई बार उपद्रव हुआ है और इसी को लेकर ये बैठक काफी अहम रही। जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है, भाई अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे की, क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो बॉन्डिंग है वो सुर्खियों में बनी हुई है। यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने जमकर CM की तारीफ करी और CM उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ भी रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें अपना छोटा भाई कहा।
शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शानदार बॉन्डिंग गुरुवार को भी दिखाई दी। हर्षिल यात्रा पर आए प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और धामी को अपने पास की कुर्सी पर बिठाकर उनकी पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब जहां मौका मिलता है वो मुख्यमंत्री को शाबाशी देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए दिखाई देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। उत्तराखंड की धामी सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार राज्य में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रही है। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है केदारनाथ रोपवे। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खुशखबरी सीएम धामी की मौजूदगी में पीएम मोदी ने खुद उत्तराखंड के लोगों के साथ साझा की। उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। केदार धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आने वाले बुजुर्ग, महिला और कम उम्र के श्रद्धालु लंबे अरसे से इस रोपवे का इंतजार कर रहे थे। सीएम धामी ने केंद्र के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम किया। एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने के मुख्यमंत्री के अंदाज को पार्टी के शीर्ष स्तर पर पसंद किया जा रहा है। और होली का मौका आ गया है साक्षी, और जाहिर तौर पर होली में हर तरफ रंग बिखरे हुए नजर आते हैं। और अगर होली की बात हो तो बरसाने की होली को कौन भूल सकता है। वहां तो अब रंग भी शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद होली के इस जश्न में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो एक बार दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि आखिरकार बरसाने की होली का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, कैसे खेली जाती है और क्यों देश विदेश से लोग यहाँ पर बरसाने की होली खेलने के लिए आते हैं। होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। राधा रानी और भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। बरसाने में लोगों ने जमकर खेली फूलों वाली होली। भक्ति के रंग में झूमते दिखे सैकड़ों लोग। मंच पर बैठे राधा कृष्ण के रूप में युवक युवती पर पुजारियों और लोगों ने फूल बरसाकर आशीर्वाद लिया। फिर कान्हा और राधा ने भक्तों पर फूल बरसाकर उनके साथ होली खेली। इस दौरान कृष्ण धुन पर झूमते नजर आए लोग, भजन गाते और डांस करते नजर आए। मंच पर राधा कृष्ण के साथ ग्वालों और गोपियों ने लठमार होली भी खेली। राधा रानी और गोपियों ने खूब बरसाई लाठियां, तो कृष्ण और ग्वाले ढाल लेकर बचते रहे और अटखेलियां करते रहे। कन्हैया और राधा जी ने संत को हल्दी चंदन लगाया, तो पुजारी ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया। ग्वालों के रूप में तैयार पुरुषों ने भजन गाकर भक्ति का रंग जमाया, तो स्वयं कान्हा भी खुद को रोक नहीं पाई और लोगों को अपने गीत से मंत्रमुग्ध कर लिया। कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ नृत्य भी किया, तो श्रद्धालु भी साथ मिलकर झूमने लगे। मथुरा वृंदावन की होली देश की नहीं विदेशों में भी मशहूर है। खास तौर पर बरसाने की फूलों वाली होली में शामिल होने के लिए श्रद्धालु हर साल लाखों की तादाद में पहुंचते हैं।
बरसाने में होली कैसे खेली जाती है तो आपने देख लिया। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, आज ब्रज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। होली को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आज होली खेलते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इस खास मौके पर, क्योंकि ब्रज की होली में वैसे ही देश के अलग अलग कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो पहुंचते हैं बरसाने में होली खेलने के लिए। मथुरा वृंदावन में जबरदस्त भीड़ भी नजर आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर जब आज मौजूद होंगे तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाखों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं बरसाना। तो एक कार्यक्रम तय किया गया है, मुख्यमंत्री कहां जाएंगे उसके बारे में भी डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मथुरा के बरसाना सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली में शामिल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने वाले हैं। इसके अलावा रोपवे के जरिए वो राधा रानी मंदिर भी पहुंचेंगे। 11:50 से लेकर 12:15 तक राधा रानी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे। और मथुरा के बाद में आगरा जाने का भी उनका कार्यक्रम है। वहीं अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो सुबह करीबन 11:35 पर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरसाने में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जैसा हमने आपको बताया राधा रानी मंदिर में पूजा करेंगे। तो जो पूरा शेड्यूल है कि करके हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सबसे पहले वो 11:35 पर जैसा कि बताया साक्षी ने बरसाना पहुंचेंगे। रोपवे के जरिए राधा रानी मंदिर भी उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ में 11:50 से लेकर करीबन 12:15 के बीच में राधा रानी मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। करीबन 12:25 पर राधा बिहारी इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। रंगोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी सीएम की तरफ से किया जाएगा। तो आज बेहद खास तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली है। होली खेलते हुए, पुष्पों की होली खेलते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ में 1 बजे लोक निर्माण भवन के गेस्ट हाउस में भी मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और इसके बाद 1:30 बजे वो आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे बरसाने से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये पूरा जो उनका कार्यक्रम है 11:35 से शुरू होगा। तकरीबन 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त वो बिताएंगे बरसाना में। तो कान्हा की नगरी की, राधा रानी की नगरी की जो होली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, काशी की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन रामनगरी अयोध्या की होली भी कुछ कम नहीं है। तो हर जगह से बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि रामनगरी से जो तस्वीरें सामने आई है, यहाँ पर साधु संतों के साथ में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी होली खेलते हुए नजर आए और खुशियां मनाते हुए नजर आए। वैदिक मंत्रों के साथ मनाई गई होली। इकबाल अंसारी भी भक्ति रस में लीन दिखे। अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब देखी। अयोध्या में होली तो सदियों से मनाई जा रही है, लेकिन ऐसी होली पहले कभी नहीं मनी। रामलला के दरबार में होली का ऐसा रंग आज तक नजर नहीं आया। यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। होली मिलन का समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रों के साथ हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी राम भक्ति में लीन नजर आए। इकबाल अंसारी ने रामलला को पहला तिलक भी लगाया। उन्होंने संतों के साथ मिलकर रामलला पर फूल और गुलाल बरसाया। रामलला के दरबार की ये अद्भुत तस्वीरें पूरे देश के लिए एक संदेश देती हैं कि ये अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म का, न जाति का, न ही रंग का। यहाँ सभी के ऊपर बस एक रंग चढ़ा है, वो है राम रंग। साधु संतों ने रामलला को जो है तबीर गुलाल लगाया और हमारे जो है बाबरी पक्षकार रहे पीढ़ियों से इकबाल अंसारी ने रामलला को अबीर गुलाल लगाया और इसके बाद लोगों ने जो है तो भगवान की होली गाई। वैसे तो अभी होली के त्योहार में वक्त बाकी है, लेकिन अवध से लेकर बरसाने तक होली की खुमारी शुरू हो गई है। होली का सुरूर सिर चढ़कर बोलने लगा है। अयोध्या की होली देश ही नहीं दुनिया को एकता और भाईचारे का संदेश देती है, जिसे हर किसी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए खबरों में बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर होली मिलन को लेकर जो विवाद छिड़ा था परमिशन को लेकर, वो अभी भी जारी है। देखिए, हिंदू जो छात्र हैं उनका साफ साफ कहना है कि रमजान के लिए खास फैसिलिटीज दी जाती हैं मुस्लिम छात्रों को, लेकिन होली मिलन की इजाजत का नहीं देना अपने आप में बताता है कि धार्मिक आधार पर कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि करणी सेना ने होली वहां जाकर मनाने की बात जरूर कही है। इसी को लेकर फिलहाल जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो आक्रोश है वो हिंदू स्टूडेंट से बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि हमें भी होली मिलन समारोह रखने की इजाजत देनी चाहिए, जैसा कि जो मुस्लिम फेस्टिवल्स को देने की इजाजत दी जाती है। परमिशन न मिलने के बाद में यहाँ हिंदू
संगठनों के बीच में आक्रोश देखा जा रहा है और इसको लेकर वहां माहौल गरमाया हुआ है। आपको भी वहां से दिखाते हैं कि इस पूरे विवाद के बाद वहां पर कैसे तनाव पसरा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से होली मिलन समारोह के कार्यक्रम की अनुमति न देने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठन गुस्से में हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय करनी सेना ने मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। इस दौरान करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू छात्रों का उत्पीड़न भी किया जाता रहा है। पूर्व में हम लोग इस बात का विरोध कर चुके हैं और अभी ताजा घटना यह है कि हिंदू छात्र के द्वारा जो होली खेलने की परमिशन मांगी गई थी, होली मिलन करने की, उसका एएमयू प्रशासन द्वारा नकार जाना बिल्कुल उनकी मानसिकता को जाहिर करता है और इसी विरोध में आज हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री महोदय के नाम संबोधित एक ज्ञापन देने आए हैं। इस साल छात्रों को एएमयू में होली मिलन समारोह करने की परमिशन नहीं दी जा रही है, मगर एएमयू की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें पिछले साल का होली मिलन समारोह दिखाया गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इस मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के मंत्री एएमयू प्रशासन पर हमलावर हैं। नहीं, होली की बात देश में सरकार किसकी है? भाजपा की है, और तो भी हिंदुत्व खतरे में। इन लोगों की यही तो सोच सुधर नहीं रही है, अभी यही तो तुष्टिकरण है। हिंदुस्तान में रहेंगे, होली का समारोह नहीं होने देंगे, इससे ज्यादा और क्या गंभीर होगा। फिर यह सरकार कोई एक्शन लेती है तो उसके बाद वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो रहा है, अल्पसंख्यकों का साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनमें सुधार लाना चाहिए। हिंदुस्तान में तो होली, दिवाली, तीज त्योहार नहीं मनेंगे तो क्या पाकिस्तान में होली मनेगी? एक तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से होली मनाने की आधिकारिक इजाजत नहीं दी जा रही है, तो वहीं इस मामले में यूनिवर्सिटी की पीआरओ विभा शर्मा का कहना है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी शख्स अपना त्योहार अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मना सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्र, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स परंपरागत तरीके से सारे त्योहार मनाते आए हैं और वो भी मिलजुल कर, और बड़ी सुंदर इसकी परंपरा हमारे यहाँ पर रही है और ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी और किसी को कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी अपने त्योहार मना सकता है परंपरागत रूप में। तो यही बस बात है और हमारा कैंपस हमेशा से एक बहुत ही इस मामले में बहुत अच्छा कैंपस रहा है। एक तरफ एएमयू की तरफ से होली मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कैंपस में रमजान के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अब सवाल है कि एएमयू प्रशासन का डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर रमजान के लिए समय में बदलाव कर सकते हैं तो फिर होली मिलन की इजाजत क्यों नहीं? क्या एएमयू प्रशासन को होली के रंगों से परेशानी है? सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार के खर्चे से चलने वाली यूनिवर्सिटी में तुष्टीकरण का खुला खेल क्यों खेला जा रहा है? और देखिए, मौसम पहाड़ी राज्यों में थोड़ा साफ जरूर हो गया है, बावजूद इसके अगर चंबा की बात करें तो पहाड़ दरकने की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। चंबा तीसा सड़क मार्ग से आपको दिल दहला देने वाली लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाते हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। देखिए कैसे पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे और फिर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही दरक पड़ा। सड़क के किनारे खड़े लोग अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख जान बचाकर भागे। पहाड़ से ऐसे पत्थरों की बरसात को देखकर सभी गाड़ियों पर ब्रेक लग गया। इन तस्वीरों को देखकर चंबा के लोगों की नींदें उड़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश का चंबा अपनी शांत वादियों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ कुदरत ने अचानक ऐसा खौफनाक रूप दिखाया कि सभी लोग दहशत में आ गए। इतनी भीषण लैंडस्लाइड को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चंबा में आए दिन पहाड़ दरकने के वीडियो सामने आ रहे हैं और इस वजह से लोग सहमे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन ने सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन पहाड़ों पर सैर के लिए जाने वालों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ों की खामोशी कब तूफान में बदल जाए ये कहना मुहाल है। के बागपत से बताते हैं, जहां पर दोपहर के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल एक घर में धमाका हुआ। धमाका इतनी तेज था कि पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई और हालात ये हुए कि लोग अपने घरों से निकल कर बाहर जाने लगे। एक ब्लास्ट और चारों तरफ हड़कंप। ब्लास्ट साइट से कुछ ही दूर पर इस घर की छत पर मौजूद लोगों में भी अफरा तफरी है। तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं। यहाँ के खेकड़ा इलाके की इस दुकान में रखे सिलेंडर में आज धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति थी।
आग और धमाके की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि धमाके की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अब आपको खबर दिखाते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। यहाँ पर एक थोड़ी शहर से दूर गौशाला में आग लग जाती है और आग इतनी तेजी के साथ फैली कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें इतनी भयावह थी कि जिसने भी इस आग को देखा वो डर गया। ऐसे में क्या कुछ कारण रहे, कितना नुकसान हुआ, आप रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जहां आपको इस बिल्डिंग में भयंकर आग लगी हुई नजर आएगी। इससे इतनी ऊंची और विनाशकारी लपटें उठ रही हैं कि देखने वालों की सांसें सहम गई। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर से 15 किलोमीटर दूर लाल टिपारा गौशाला में गुरुवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने के समय पास के एक बाड़े में करीब 1000 से ज्यादा गौवंश मौजूद थे। ये आग गौशाला के वैदिक डेस्टिनेशन क्षेत्र में लगी थी, जहां घास के सोफे, झोपड़ियां आदि जलकर पूरी तरह खाक हो गई। आनन फानन में आग लगने की जानकारी गौशाला में काम करने वाले कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग से किसी भी गौवंश को कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसके बाद हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ गई हैं। भारत के अचीवमेंट को देखकर दोनों देश हक्के बक्के रह गए हैं। और इस अचीवमेंट के साथ ही भारत की वायुसेना के शौर्य में, ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आखिर कौन सी ये ताकत है जिसने भारत की वायुसेना को और ज्यादा मजबूत बनाया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कारगिल एयर स्ट्रिप पर पहली बार इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट उतरा। खबरों के मुताबिक बुधवार को हुई इसकी पहली ट्रायल लैंडिंग सफल रही, जो एक बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि इससे एयरफोर्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी वजन ले जाने की क्षमता 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्लोब मास्टर C-17 के इस सफल लैंडिंग के बाद अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास सेना की कई पोस्ट तक सैनिक और सामान पहुंचाने के लिए ज्यादा आसानी होगी। दरअसल जब बर्फबारी होती है तो कई महीनों तक सड़क मार्ग बंद होने से एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ही सामान, सैन्य सामान और सैनिक पहुंचाने का एकमात्र जरिया होते हैं। अब तक कारगिल एयर स्ट्रिप पर N-32 और C-130 एयरक्राफ्ट के जरिए ही लोड पहुंचाया जाता रहा है। N-32 करीब 4 से 5 टन वजन ले जा सकता है और C-130 करीब 6 से 7 टन वजन ले जा सकता है। लेकिन C-17 ग्लोब मास्टर की लोड कैरिंग कैपेसिटी 25 टन से ज्यादा है और सर्दियों में ये कैपेसिटी 35 टन तक होती है। यानी जो सामान पहुंचाने के लिए C-130 को जहां 4 चक्कर लगाने पड़ते थे, तो वहीं C-17 से वो काम एक चक्कर में ही हो जाएगा। बात करते हैं यूपी के VIP शहर वाराणसी की, जहां पर बीच बाजार में एक लड़की के साथ में छेड़खानी की गई और उसके बाद विवाद छिड़ गया। देखते ही देखते ये विवाद जो है वो संग्राम में तब्दील हो गया। मारपीट होने लगी, लात घूंसे बरसाए जाने लगे। दिखाते हैं ये पूरी खबर। जबरदस्त शोर मच रहा है, आसपास भारी भीड़ जमा है। कुछ लोगों ने एक शख्स को पकड़ भी रखा है, लेकिन दूसरी तरफ से आए लोग उस आरोपी को छुड़ाने की कोशिशों में जुटे हैं। विवाद का ये वीडियो वाराणसी से सामने आया है, जहां एक 12 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी हुई। दरअसल वो घर के कुछ सामान लेने के लिए निकली थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़े एक मुस्लिम युवक ने उसके साथ छेड़खानी की। बच्ची ने इस दौरान शोहदे को पकड़ लिया और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाया। मौके पर पहुंची बच्ची के पिता और कॉलोनी के कुछ लोग आरोपी को पकड़कर जब थाने ले जाने लगे, तो इसी बीच आरोपी मुस्लिम युवक के कई साथी मौके पर पहुंच गए और रास्ता रोककर आरोपी को छुड़ा कर ले गए। इस दौरान आरोपी पक्ष की तरफ से मारपीट और पथराव भी किया गया। घटना को अंजाम दिया, उसको छेड़ा, उस पर खबतिया कसी और उसी में जो लड़की थी उसने शोर मचाया और शौदे को पकड़ भी लिया उसने वहीं पे। और उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई, लड़की के परिवारजन भी आ गए और उस शौदे को जब लेकर के थाने पे आ रहे थे, तो वहीं पे शौदे के साथ जो जानने वाले थे
उन्होंने मोहल्ले में भीड़ जमा करके सौदे को छुड़वा लिया। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी और उसे छुड़ाने वालों की पहचान कर ली है और सभी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।